में कोई दर्द नहीं। आत्महत्याओं को ये बेरहम सरकार है हरियाणा सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कहा भाई केंद्र की सरकार कैसी है? तो आम आदमी गांव का ये बोला कि मोदी सरकार बोधी सरकार है। हम तो बहुत ताकतवर समझते थे भाई। तो ये किसानों की जो हालात देखकर ये किया। और 6-7 महीने जब मैं सरकारों की समस्याओं के बारे में इनको चेताने की कोशिश करी, सवाल उठाए, तो क्या जवाब आया भाई? मैंने कहा कि यूरिया की कमी पूरी कर दो। तो जवाब क्या आया? जवाब क्या आया कि वे हम यूरिया की कमी मार्च में पूरी कर देंगे। अरे मार्च में पूरी कर देंगे? गेहूं कट के घरा में ठेके में लोग धर लेंगे, टंकियां में भर लेंगे, तो उड़े खाद देंगे। पकी पकाई फसल पे मार्च में पूरी कर देंगे, इस किस्म। फिर मैंने कहा एक एक दाना खरीद करो। और जो गिरदावरी में घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा हरियाणा का घोटाला गिरदावरी का घोटाला हुआ है, उसकी जांच करो और कम से कम 25,000 रुपया मुआवजा दो। तो जवाब क्या आया कि भाई हुड्डा सरकार थी कांग्रेस की तो 10,000 रुपए देते थे, हम 12,000 दे रहे। अभी बताया भाई अजीत दीपेंद्र ने कि 12,000 कैसे दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने 1.5 गुना कर दिया। और जब हम 10,000 देते थे तो क्या हिसाब था? इन्होंने घटाया। कैसे घटाया कि जब हमने 10,000 था तो 10,000 में से 3,600 रुपए केंद्र सरकार देती थी और 6,400 रुपए हरियाणा सरकार देती थी। और अब क्या कर रहे हैं भाई? अब 54% केंद्र सरकार दे रही है और ये 46% है। 64% से 46% घटा दिया, 200 रुपए बढ़ा दिया। क्या मुआवजा बना दिया भाई? जबकि 100 साल के बाद इतना नुकसान हुआ। और वो भी ये आदेश हैं, आप देख लो, क्या ऊपर से आदेश दिए हैं कि भाई गिरदावरी कम करो, नुकसान कम दिखाओ। ये ऐसे काम जो इन्होंने कहा। और जब मैंने कहा तो जवाब में क्या कहा कि मुआवजे का चेक देकर नाचने का दिल करता। एक मंत्री का जवाब आया है। अरे मैं कहता हूं किसान की बर्बादी पर नाचने का दिल करता है। बैठ जा भाई, बैठ जा, बात सुन। किसान बर्बाद हो रहा है, उसके ऊपर नाचने का दिल करता है। तो मैंने कहा कि भाई विकास ठप हो रहा है, विकास शुरू करो। तो इनका क्या जवाब आता है कि कांग्रेस के शासन में जो विकास कार्य हुए थे तो राजीव गांधी के नाम से थे, राजीव गांधी का नाम हम हटा देंगे। अरे तुमने करना है विकास कार्य करो और किसी के नाम रख दो। जिस नेता ने देश के लिए कुर्बानी करी है, जो नेता प्रधानमंत्री रहे, आज तक दुनिया में छाप है, उसका नाम मिटाने का प्रयास मत करो। लेकिन यह है। फिर मैंने कहा कि 31 मई को मैं भाई कंडेला में जन जागरण प्रदेश व्यापी अभियान शुरू करूंगा। तो क्या जवाब आया? एक तो भाई उन्हें 31 रखने के बाद उनको कंडेला याद आ गई। 24 मई को मुख्यमंत्री यहां आए, भाई केकरा आए, पहला कर रहे थे कंडेला में। मैंने तारीख रख दी तो 24 मई को बहाना लगा कर यहां आ गए। भाई कुछ करके गए, कुछ कह के गए हैं? जब मैंने कहा कि मैं ये अभियान चलाऊंगा तो मंत्री का क्या जवाब आया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जेल में ठोकेंगे। अरे तुम मेरे को जेल में ठोकोगे, ठोक लो, लोगों का तो काम कर लो। हम भी सर जेल में जाएंगे आपके साथ। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो ये आपके सामने है। देखिए, जब राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो ये भूमि अधिग्रहण बिल का जो इन्हें बदलाव लाने की कोशिश करी, दीपेंद्र ने लोकसभा में, हमारे साथियों ने, रणदीप बैठा, डॉक्टर रघुवीर सिंह बैठे, सब साथियों ने विधानसभा में इसका विरोध किया कि किसान विरोधी है ये, लोकसभा में जबरदस्ती पास करवा दिया। लेकिन मेरे को अफसोस इस बात का है
किससे पास करवाया? मेरे भाई से। मेरे भाई को ये बिल पास रखना नहीं चाहिए था लोक पे। मैं चाहता हूं ये किसान विरोधी बिल लोकसभा के पटल पे उनको नहीं रखना चाहता, रखना चाहिए था, नहीं रख दिया, पास करा दिया। आज फिर से ऑर्डिनेंस कर दिया। अखबारों में चला जब मैंने पढ़ा तो मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी का भी बयान आया है, कांग्रेस पार्टी का बयान आया है, हम ये किसान विरोधी भूमि जो अधिग्रहण है उसमें संशोधन नहीं आने देगी। कांग्रेस पार्टी सबको पर लड़ेगी। यह आपके सामने है। आपने अंत में ये आपके बहुत सारी बातें आपके सामने मैं रखना चाहता था। कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं आपसे। मैं पूछना चाहता हूं कि भाई मैंने कोई झूठा वायदा किया? जो कहा वो किया ना? 4 थर्मल प्लांट लगाकर बिजली की समस्या का समाधान किया। तकलीफ हुई तुम्हारे को बिजली की? हुई? नहीं हुई ना? गन्ने की कीमत का भुगतान हाथ के हाथ किया कि नहीं किया? और भाई जेलों में फिरौती, जो जेलों में टेलीफोन में फिरौती मांगते थे वह बंद करिए कि नहीं उपयोग करी? बदमाशा का हरियाणा छुड़वाया कि नहीं छुड़वाया? आज क्या हो रहा है? कैथल में क्या हुआ? दिन दहाड़े एक व्यापारी का कत्ल। आज फलानी जगह दिन दहाड़े उठा लेंगे। इस तरह हर व्यापारी सहमा हुआ है। व्यापारी आज क्या हाल है? एक मैं व्यापारी भाइयों से पूछना पड़ता हूं, क्या व्यापारी शांति से अपना व्यापार नहीं करता था क्या? जो लगभग अब ठप हो गया व्यापार। पूछो, बात करो उनसे, व्यापारियों से भाई हैं। हाँ, फैट फार्म में सब अपने किया। क्या भाई कर्जा वसूली के लिए जो किसान को, गरीब आदमी को जेल में ठोकते थे, जमीन नीलाम करते थे, वो काले कानून खत्म किए कि नहीं किए? क्या SCBC जो या गरीबी रेखा से नीचे जो उनके लिए स्कीम लाए, चाहे 100 गज के प्लॉट हो, चाहे मकान हो 91,000 रुपए के, चाहे पानी की टंकी हो, उनके हितों में चाहे बच्चों का वजीफा हो, कितने ही मैं गिरा सकता हूं। सबके लिए किया कि नहीं किया? रक्षाबंधन पर बहनों के लिए किराया माफ किया कि नहीं किया? मेरी बहन जब रक्षाबंधन में जाती थी 100 गज के प्लॉट आ गई। क्या चौटाला सरकार के दौरान नौकरी से जो निकाले हजारों को दोबारा नौकरी दिए कि नहीं? जैसे रणदीप ने बताया। रणदीप कितने हजार दिए थे भाई? 19,000 को दोबारा रोजगार दिया कि नहीं दिया? इनने एक को दिया तो बता दो, काटन पे लाग रहे, काटो 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 काटो। तेरी भाई बुढ़ापे मेरे बुजुर्ग हैं, बुढ़ापा और विधवाओं को पहले हफ्ते में पेंशन मिला करती है कि नहीं मिला करती? अच्छा, क्या कोई ऐसा वर्ग बचा जिसका भला ना किया हो? चौकीदार, नंबरदार, सरपंच, भाई और तो और हिजरा तक का भला कर दिया मैंने। करा कि नहीं करा? उनकी भी पेंशन बांध दी थी। मेंबर बस कोई वर्ग बता दो भाई। कौन ना का करा? कोई एक वर्ग बता दो जिसका भला करा वो नहीं करा हमने, है? और भाई एक बात पूछता हूं, क्या खेल के मैदान में हरियाणा का डंका दुनिया में बजा कि नहीं बजा? और भाई एक बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूं, देखो सरकार बदल जाती है, आपसे सवाल भी, प्रजातंत्र है। कई आदमी कहते हैं मैं 2 बातों से संतुष्ट हूं। मैं संतुष्ट हूं 2 बातों से। किन बातों से? एक तो ये कि हरियाणा में इतने जोशीले लोग हैं हमारे, 10 साल बगैर शोर शराबे किसी ने राज करने नहीं देते। आपकी मेहरबानी से 10 साल जो हमने सरकार चलाई, लोगों ने भला किया नहीं क्या? 10 साल में कोई होया भाई जाती किसी के साथ है? 10 साल में। दूसरी बात, मेरी आत्मा में ये शांति है और पवित्र भूमि पर मैं खड़ा होकर कह रहा हूं कि भाई किसी का मेरे से भला हुआ हो ना हुआ हो,
मैंने किसी का बुरा नहीं किया, चाहे दुश्मन भी हो। करा हो तो बताओ, करा हो भाई, बता दो। फिर मेरा सवाल है आपसे, देखो मुख्य आदमी है, फिर भाई मेरा कसूर क्या था? मेरा कसूर यही था ना, मेरा कसूर यही था ना। क्या था मेरा कसूर? कि मैंने झूठ नहीं बोली। नहीं बात सुनो, मैंने झूठ नहीं बोली, ये नहीं कहा मैंने 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। कोई झूठे कोई बात नहीं, 1 मिनट सुनूंगे, बोलो दो, बीच में मत बोलो। झूठे वायदे नहीं किए। तो भाई एक बात पूछ रहा हूं कि क्या आज राजनीति में सच्चाई का कोई स्थान है कि नहीं है? तो एक बात है, तो एक बात बता दो, हाथ खड़े करके बता दियो कि क्या झूठ बोलकर वोट बटोरने वाली वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो गई है कि नहीं हो गई? नहीं, मैं सोचता था कि ये उठपटांग बयान क्यों दे रहे। नहीं, मेरे को 2 बात नजर आई, 2 वजह से दे रहे हैं उठपटांग बयान। 2 वजह से दे रहे हैं। एक वजह कि जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं वो पूरे कर नहीं पा रहे, तो लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, लोगों का ध्यान उस तरह से हटाना चाहते हैं, कभी इस बात का रौला करें। और दूसरी बात क्या चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चुप्पी चाहते हैं, तो ये चुप हो जाए। तो भाई तुम बताओ, मैं चुप हो जाऊं? नहीं, एक बात में मैं चुप हो जाऊंगा, एक बात में चुप हो जाऊंगा, बड़ी पंचायत के सामने कह रहा हूं। मैं सिर्फ एक बात पे चुप हो सकता हूं कि जो लोगों से वायदे किए हैं वो पूरे करो, किसान का और सबका पूरा काम करो जो वायदे किए। दूसरे जो मैंने फैसले किए थे वो लागू करो, चाहे पेंशन है, चाहे कर्मचारी की बात है, चाहे दुधारू पशुओं की बात है, कितने हर नीति बनाई है उसको लागू करो, तो मैं चुप हो जाऊंगा। नहीं तो भाई मैं तो चुप होने वाला हूं नहीं। क्योंकि देखो, एक बात मेरे को लगी, जो मैंने कहा ना कि विचारधारा से मेरा झगड़ा है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये बात सच नहीं है? इनके क्या सिद्धांत हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के? इनका एक सीधा सा है भाई सिद्धांत, केवल बात करेंगे, बात ही करेंगे, ना काम किया है ना काम करेंगे, हरियाणा को बर्बाद करेंगे, इनका ये सिद्धांत है। और भाई अगर ये वायदे लागू नहीं करेंगे तो मैं आपसे इजाजत लेने आया हूं कि भाई मैं अपना अभियान शुरू कर दूं। तो मैं आज से ही मैं यहां से अभियान शुरू करूंगा और इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा और गांव-गांव में इस सरकार के विरुद्ध सोनिया गांधी, राहुल गांधी का संदेश गांव-गांव, घर-घर लेके जाएंगे हम, कांग्रेस पार्टी का संदेश। तो मेरी आपसे निवेदन है, क्या इस बात में आप सबका सहयोग मिलेगा मेरे को? तो सहयोग मिलेगा तो एक बात सुन लो भाई, कार्यक्रम बना दूंगा, सारे उसमें जाऊंगा, सब बता दूंगा आपको। एक बात सुन लो, पहले भी कहा था मैंने, अपने कह के जा रहा हूं आपको, आप साथ रहो मेरे, ना मैं बिका हूं ना बिकूंगा।
ना झुका हूं ना झुकूंगा, ना रुका हूं ना रुकूंगा।